कुदरतुल्लाह साहब सीनियर सिविल जज साहब की अदालत में ख़ान साहब और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ एक मशकूक शख्स ने एक केस किया हुआ है जिसमें निकाह की प्रोसीडिंग और इद्दत की मियाद को जवाज़ बनाकर उन्होंने अदालत से दोनों को सज़ा देने की इस्तदा की है। ये केस जो है पहले नसरुल मिनल्लाह साहब जो सीनियर सिविल जज साहब थे उनकी अदालत में ज़ेर समाअत था। उन्होंने इसको जो है ख़ारिज कर दिया था, जिस पर वो मशकूक शख्स जो है वो चला गया क्रिमिनल रिवीजन में, जिसका कोई काम नहीं है, कहाँ से आया, कौन है, क्यों इतनी दिलचस्पी रखता है। लेकिन एक चीज़ है, उसमें हमारे दोस्त हैं रिजवान अबाई साहब जो ख़ान साहब के ख़िलाफ़ और केसेस में भी FIA की तरफ से वकील हैं, तो उन शख्स को भी रिजवान अबाई साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ताने बाने जो हैं वो उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिन्होंने ख़ान साहब पे और केसेस किए हैं। तो आज उस केस में समाअत थी। इसमें जो है रिजवान अबाई साहब ने बास के लिए मोहलत तलब की और अदालत ने जो है वो 1 हफ़्ते की मोहलत दी है। कार्रवाई जो है 1 हफ़्ते के लिए मुलतवी हुई है। जी सर, ये बताइएगा कि कल से सोशल मीडिया पे आप पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, स्पेस में जो गुफ्तगू आपने की है उस हवाले से बताइएगा क्या वजूहात है कि आप तनकीद लोग कर रहे हैं आपके ऊपर? देखिए, मेरा मसला ये है कि एक तो वकील हूँ और मैं खरी बात करता हूँ, ये खुशामद होती नहीं है, न की है न करूँगा। तो दूसरी बात ये है कि मैंने जो भी कारकर्दगी है मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जितने वर्कर्स हैं पंजाब में और बिलखसूस KP में, शायद ज़बान की वजह से लोगों ने बड़ी मोहब्बत और बड़ी इज़्ज़त दी, जिससे लोग जो हैं वो शायद थोड़े से उनको तकलीफ़ हैं, ये जेलसी फील कर रहे हैं। कल स्पेस में जो सवाल हुआ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से कि जी उनसे क्या तवक्कुआत हैं, मैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने वकील पेश हुआ हूँ बतौर वकील और मैंने उनके फ़ैसले पढ़े हैं। तो मैंने ये कहा कि हमारी तवक्कुआत हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं हमें बिला तफरीक जो है हमें भी इंसाफ देंगे और हमारी इंसाफ से तवक्कुआत हैं उनसे। और मैंने इन तमाम ख़दशात को जो है ब्रश साइड किया कि जी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस के हवाले से या चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से कोई ज़ाती अनात को कोई वजह बनाएंगे, और मैं यकीन नहीं रखता हूँ ऐसे ख़दशात पे। तो अब जो है एक सवाल ये था, दूसरा सवाल ये था कि माजी में जो है ये TTP के लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में लाए गए, जिससे अब अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हुई है, जिसका जवाब मैंने ये दिया कि ये लाने वाले जो हैं उस वक़्त के DGI जनरल फैज़ थे और ये उनकी इस फैसले की वजह से पाकिस्तानी कौम को जो है भुगतना पड़ रहा है। तो लिहाजा ये दोनों बातें और हम भुगत रहे हैं। हमारी बॉर्डर पे हमारे इलाकों में अमन व अमान गारत हो चुकी है और इस वजह से इसमें मैं क्या झूठ बोलता या क्या मैं जनरल फैज़ को डिफेंड करता, और न मैंने किसी को डिफेंड करने का ठेका लिया हुआ है। हम डिफेंड करते हैं उन तमाम मामलात में जहाँ पे नाइंसाफ़ी और ज़्यादती होती है, और अगर कोई भी हुकूमत या कोई भी पार्टी या शख्स कानून को हाथ में लेता है या रूल ऑफ लॉ को अंडरमाइन करता है तो मैं बहैसियत वकील रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा होता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब के लिए हर महाज पे उन वक्तों में जब किसी को बोलने की तौफीक नहीं हो रही थी और इस पूरे पाकिस्तान में किसी की लबकुशाई नहीं हो रही थी, तो उस वक़्त भी तमाम रिस्क और तमाम थ्रेट्स को लायताक रखते हुए खान साहब के लिए और PTI के लिए और तमाम मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई। इंदा वकील मेरे ज़ाती एक्सप्रेशन होते हैं, अलबत्ता जब पार्टी कोई हिदायत करे कि जी किसी इशू पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो वहाँ पे जो बात होगी वो पार्टी के बियाफ पे होती है। मैं वकील हूँ, मैं कानूनी तकाज़ों और कानूनी नज़ायर को मद्देनज़र रखते हुए किसी इशू पे जवाब देता हूँ। इससे ये लोग तवक्को न करें कि मैं कोई लकीर का फ़कीर हूँ और मैं वही गुन गाऊँगा जो आप सुनना चाहते हैं।
मैं वो बात करूँगा जो कानून और कायदे के मुताबिक होगी। थैंक यू सो मच। सर, ये एक सवाल ले लें, जब भी कोई नया चीफ जस्टिस या आर्मी चीफ या इस तरह के दीगर अहदेदार आते हैं, अपनी तैनाती होती है उनकी, और कुछ एक लोग उनकी खुशी में शादियाने बजाते हैं, मिठाई बांटते हैं, लेकिन 2-4 महीने के बाद वो फिर उनके खिलाफ क्यों हो जाते हैं? ऐसा क्यों? देखिए, पाकिस्तानी जो हैं एक तो जज्बाती हैं, नंबर 1। मुशर्रफ जब आए थे तो आपको याद होगा शादियाने बजे थे, जब नवाज शरीफ जाते थे शादियाने बजते थे, पीपल पार्टी आती थी तो शादियाने बजते थे। शादियाने बजा बजा के मिठाइयाँ तकसीम कर कर के हमने बेवकूफ़ी में इस मुल्क की ये हालत कर दी है। आज हमारे पास जो है आलमी दुनिया को बताने के लिए कि हमारी ये कामयाबियाँ हैं या हमारी ये अचीवमेंट्स हैं जिन पे हम फ़ख्र करते हैं, कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए तो हम कहते हैं, और खान साहब भी कहते हैं कि हमें इस हजूम से हट के एक कौम बनना चाहिए। पहली दफ़ा है कि लोग जो हैं नज़रियाती तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और ख़ान के साथ हैं। आज नज़रिया बोल रहा है पूरे पाकिस्तान में, लोगों की जो इलेक्टेबल्स हैं उनकी हैसियत ख़त्म हो चुकी है। जो लोग पैसे के ज़ोर पे सियासत में आते थे उनकी हैसियत ख़त्म हो चुकी है। खान साहब की सियासी अफकार ने पाकिस्तान की सियासत से वो वडेरा शाही, वो खानिज़म, वो सरदारी निज़ाम को ख़त्म कर दिया है। आज लोग अगर वोट देंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए देंगे, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देंगे तो फिर नज़रियाती तौर पर किसी दूसरी पार्टी को देंगे। आज ये इस चीज़ का बैन सबूत है कि जो ये मिठाइयाँ तकसीम होती थी, नहीं होती थी, और जो हालत होती थी, अब जो है मुल्क एक कौम बनने की तरफ जा रहा है। अपनी शनाख्त पे हम खड़े रहें, अपनी सॉवरेनिटी में साइफर के नाम पे मुदाखलत करने वालों को मुँह तोड़ जवाब दें। शुक्रिया। कहता है कि उनका भी एक बयानिया हो कि उनको अफेंड किया गया है, लेकिन बैसियत पाकिस्तानी आज हमने ये सोचना है कि इस नफ़रत की आग को उसको बुझाना है। और हमने वो लोग बेवकूफ़ हैं जो ये एक तस्वीर जो है पोर्ट्रे कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अवाम जो है वो अब एक नफ़रत का लावा जो है, बेशक पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इबहार कर रहे हैं ज़ुल्म और जबर को, लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है सरहदों पे मौजूद हमारे फ़ौजियों से। अपनी शनाख्त पे हम खड़े रहें, अपनी सॉवरेनिटी में साइफर के नाम पे मुदाखलत करने वालों को मुँह तोड़ जवाब दें। शुक्रिया। कहता है कि उनका भी एक बयानिया हो कि उनको अफेंड किया गया है, लेकिन बैसियत पाकिस्तानी आज हमने ये सोचना है कि इस नफ़रत की आग को उसको बुझाना है। और हमने वो लोग बेवकूफ़ हैं जो ये एक तस्वीर जो है पोर्ट्रे कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अवाम जो है वो अब एक नफ़रत का लावा जो है, बेशक पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इबहार कर रहे हैं ज़ुल्म और जबर को, लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है सरहदों पे मौजूद हमारे फ़ौजियों से।